बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। 15 अगस्त 2021 को अमेरिका की नेवी ने एक एक्सरसाइज कंडक्ट की। इसको वो कहते हैं सिंकिंग एक्सरसाइज। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान नेवी भी ये सिंकिंग एक्सरसाइज करती है। एक पुराना जहाज़ जो होता है उसको वो समंदर के अंदर जाके खड़ा कर देते हैं और उसके ऊपर एंटी शिप मिसाइल्स वगैरह को फायर किया जाता है। उसके ऊपर आप सबमरीन वगैरह से टॉर्पीडोज फायर करते हैं। जब भी आपने कोई भी नया वेपन टेस्ट करना होता है तो आप एक पुराना जहाज़ को समंदर में खड़ा कर देते हैं, तो उसके ऊपर आप अपने एंटी शिप मिसाइल्स या अपने टॉर्पीडोज जो है उनको फायर करते हैं। अब इस सिंकिंग एक्सरसाइज से हमें अमेरिका की एंटी शिप कैपेबिलिटीज के बारे में पता चलता है। देखिए, जब भी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आती है तो उससे हमें पता चलता है कि दुनिया के ममालिक किस तरह से ऑपरेट करते हैं, वो कौन से वेपन्स इस्तेमाल करते हैं। एंटी शिप मिसाइल्स के लिए अमेरिका कौन कौन से मिसाइल्स इस्तेमाल करता है, कौन से टॉर्पीडोज इस्तेमाल करता है। बेसिकली ये जो सिंकिंग एक्सरसाइज है ये अमेरिका हवाई के अंदर कंडक्ट कर रहा है। ये एक बहुत बड़े स्केल के ऊपर एक्सरसाइज कंडक्ट की जा रही है और इस वक्त अमेरिका का सारा जोर जो है वो है भी चाइना की तरफ। इस वजह से इस एक्सरसाइज को उन्होंने हवाई के अंदर कंडक्ट किया और सिंकिंग एक्सरसाइज का मेन मकसद जो है वो बेसिकली अपने एंटी शिप मिसाइल्स को टेस्ट करना है। इसके लिए अमेरिका ने सबसे पहले अपने सुपर हॉर्नेट्स यानी कि FA-18 के जरिए से AGM-154 जॉइंट स्टैंड ऑफ वेपन्स को इस्तेमाल किया। J-100 आपको पता है, J-100 के नाम से आप वाकिफ हैं। इनके अंदर कोई मोटर वगैरह नहीं लगी होती, इनके अंदर कोई इंजन वगैरह नहीं लगा होता। ये क्रूज मिसाइल्स होते हैं, ये ग्लाइड करते हुए अपने टारगेट की तरफ जाते हैं। चाइना ने भी इस तरह का एक वेपन बनाया था, उसको लोगों ने चाइना का J-100 कहा। उसके ऊपर भी मैंने आपको एक वीडियो बना के दी थी। उसके बाद अमेरिका ने ये स्टेल्थी नेवल स्ट्राइक मिसाइल्स जो हैं उनको इस्तेमाल किया और मरीन कॉर्प्स ने इनको अपनी अनमैन्ड ग्राउंड बेस्ड लॉन्चर से इस्तेमाल किया। ये जो नेमेसिस प्रोग्राम मैंने आपको बताया, जिसके जरिए से एक व्हीकल ने ऑटोनोमसली जो है इस मिसाइल को फायर किया। उसके बाद इस एक्सरसाइज के अंदर अमेरिका ने अपने P-8 को इस्तेमाल किया। अगर उन्होंने P-8 को इस्तेमाल किया तो डेफिनेटली उसके अंदर उन्होंने AGM-84 हार्पून मिसाइल्स को इस्तेमाल किया होगा, क्योंकि इस वक्त अमेरिकन P-8 जो है वो AGM-84 हार्पून मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है। ऑल्दो ये मिसाइल काफ़ी ज़्यादा पुराने हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अमेरिका इनको अभी तक इस्तेमाल कर रहा है। ये भी सबसोनिक मिसाइल्स हैं। पाकिस्तान नेवी भी इनको इस्तेमाल करती है। आई बिलीव कि इंडियन नेवी के पास भी ये हार्पून मिसाइल्स हैं। अब इस एक्सरसाइज की जो मेन हाईलाइट थी वो ये नेमेसिस सिस्टम का इस्तेमाल करना था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमेरिका ने ये नेमेसिस सिस्टम बनाया। इस नेमेसिस सिस्टम के अंदर एक ये रूग फायर्स ट्रक होता है, ये अनमैन्ड ट्रक है। ये अमेरिका ने ये जो जॉइंट लाइट टैक्टिकल व्हीकल बनाई थी इसको उन्होंने अनमैन्ड बनाया और इसको नया नाम दे दिया रूग फायर्स। उस रूग फायर्स ट्रक के ऊपर उन्होंने 2 नेवल स्ट्राइक मिसाइल्स को रखा हुआ है और ये ऑटोनोमसली जो है वो काम करते हैं और ये अनमैन्ड ट्रक्स होते हैं और लगता ऐसे ही है कि ये अपने जो मिसाइल्स हैं ये भी ऑटोनोमसली फायर कर सकते हैं। अब अमेरिका ने इसकी डिटेल नहीं बताई कि ये जो नेमेसिस सिस्टम है क्या ये खुद से अपना टारगेट चूज करता है या इसको टारगेट कहीं से फीड होता है, या कोई P-8 जहाज इसको फीड करता है या सैटेलाइट से इसको जो है अपना टारगेट इसका फीड किया जाता है। ये उन्होंने नहीं बताया, लेकिन आई बिलीव कि इसके अंदर खुद से इतने ज़्यादा सेंसर्स नहीं लगे हुए कि ये दूर से जो है अपने किसी भी शिप को देख सके और दूर से किसी भी शिप को जो है वो टारगेट कर सके। इसके लिए मेरा ख्याल है कि इसको P-8 की ज़रूरत पड़ती होगी या इसको सैटेलाइट्स की ज़रूरत पड़ती होगी। हो सकता है किसी ड्रोन की ज़रूरत पड़ती हो, कोई ड्रोन या कोई P-8 जहाज़ जो है इसके लिए टारगेट डेजिग्नेट करे और ये जो नेमेसिस सिस्टम है ये उस टारगेट के ऊपर अपने मिसाइल फायर करे। क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर कोई इतने बड़े सेंसर्स लगे हुए हैं, ना कोई इतना बड़ा रडार इस सिस्टम के ऊपर कोई लगा हुआ है, ना कोई इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम इसके ऊपर इतना बड़ा कोई लगा हुआ है कि ये खुद से अपने टारगेट को जो है वो देखे, उसको चूज़ करे और उसके ऊपर फिर मिसाइल भी फायर करे। आई बिलीव कि इसको P-8 की ज़रूरत पड़ती होगी या किसी भी ड्रोन की ज़रूरत पड़ती होगी। लेकिन जो भी केस है, इस नेमेसिस सिस्टम ने 2 मिसाइल जो है वो फायर किए हैं। इस एक्सरसाइज के अंदर अमेरिका ने 2 नेमेसिस सिस्टम जो थे उनको चूज़ किया। अब देखें, जब अमेरिका एक्सरसाइज करता है तो उसमें कितनी चीज़ें एक एक्सरसाइज के अंदर वो कवर कर लेता है। एक नेमेसिस सिस्टम जो था उसने अपने C-130 जहाज़ के ज़रिए से एक्सरसाइज एरिया के अंदर मूव किया है और दूसरा नेमेसिस सिस्टम उसने एक होवरक्राफ्ट के ज़रिए से इस एक्सरसाइज एरिया के अंदर मूव किया। एक्सरसाइज एक ही है, चीज़ें उसने काफ़ी ज़्यादा चेक कर ली हैं कि ये नेमेसिस सिस्टम जो है इसको हम C-130 के ज़रिए से भी मूव कर सकते हैं। इस नेमेसिस सिस्टम को हम एक होवरक्राफ्ट के ऊपर रख के भी जो है वो मूव कर सकते हैं। उसके बाद इन दोनों सिस्टम ने अलग अलग 2 नेवल स्ट्राइक मिसाइल्स जो है वो फायर किए। इन मिसाइल का टारगेट जो था वो अमेरिका का एक एक्स जहाज़ था जिसका नाम था USS इनग्राम। अब ये जो USS इनग्राम है ये बेसिकली एक ओलिवर हैजर्ड पेरी क्लास का फ्रिगेट था। ये फ्रिगेट्स पाकिस्तान भी इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका ने इनको रिटायर कर दिया था 2015 के अंदर। पाकिस्तान नेवी आज भी इनको इस्तेमाल कर रही है, लेकिन हो सकता है कि पाकिस्तान नेवी भी इनको जल्द ही रिटायर कर दे, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान नेवी के बाद अब नए किस्म के कॉर्वेट्स आ रहे हैं, नए फ्रिगेट्स आ रहे हैं। पाकिस्तान नेवी कुछ बड़े फ्रिगेट्स भी ले रहा है, जैसा कि टाइप 054 फ्रिगेट्स ले रहा है। तो हो सकता है कि ये जो पुराने अमेरिकन शिप्स हैं इनको पाकिस्तान नेवी जल्दी फारग कर दे। ऐसी एक्सरसाइज जिसमें आप किसी नेवल शिप को जो है वो
सिंक कर देते हैं। इन एक्सरसाइजेस से आपको ये भी पता चलता है कि आपने अपना एंटी शिप मिसाइल जहाज के किस हिस्से के अंदर मारना है जहां पे वो ज्यादा वल्नरेबल हो और मिसाइल की जो हिट है उस जहाज को ज्यादा डिस्ट्रॉय करे और कम से कम मिसाइल्स मार के आप उस जहाज को सिंक कर सकें या कम से कम डिसेबल कर सकें। दूसरा, आपको अपने मिसाइल की कैपेबिलिटीज का भी पता लग जाता है कि आपका मिसाइल जो है वो एक शिप के अंदर कितना ज्यादा नुकसान कर सकता है, कितने ज्यादा मिसाइल आप मारेंगे तो एक शिप जो है वो सिंक होगा। तो ये सारी चीजें जो है इन एक्सरसाइजेज से पता चल जाती हैं। एक पुराना शिप होता है उसके ऊपर आप मिसाइल फायर करके आप बहुत सा डाटा जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, होपफुली आपको आज की इन्फॉर्मेशन और आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।